अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो इश्यूज़ पे बात करनी है। एक तो जस्टिस अहमद अली शेख साहब, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, और मैं तफसील में बात करता हूँ। दूसरा, आज एक केस की समाअत हुई तो उसमें नुक्ता आया था दूसरी नज़रसानी नहीं आ सकती, और उसको जोड़ा गया कुछ लोगों ने क्यूरेटिव पटिशन जो हुकूमत पाकिस्तान या FBR ने सुप्रीम कोर्ट के सामने की है, और यही क्लैरिटी के लिए कि इशू है क्या, और आर्टिकल 188 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स क्या कहते हैं, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। पहले चलते हैं जस्टिस अहमद अली शेख साहब, उनकी आप तस्वीर बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनको बतौर आइन के आर्टिकल 182 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, एडहाक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हुई। वो सीनियरिटी का शोर डाला हुआ था, हालांकि कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई कानून नहीं है। आइन में भी बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद हैं, और उसमें तरमीम देकर जो पार्लियामानी कमेटी की थी तरमीम के हवाले से, जिसमें फारूक नाइक साहब थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे और बाकी सब थे, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि वह सीनियरिटी का लफ्ज़ ऐड किया जाए आर्टिकल 177 के हवाले से। उनको आर्टिकल 182 के तहत एडहॉक जज तैनात किया गया। सदर पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई और बाकायदा उनके हलफ के लिए तारीख रख दी गई। लेकिन जस्टिस अहमद अली शेख साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और काम के सिलसिले में यानी अपने सिंध हाई कोर्ट के अंदर ही काम अंजाम देते रहे। बड़ी आपके सामने एक बात और रखी थी, आइन का आर्टिकल 206 सब आर्टिकल 2 आपके सामने रखा था, और वो इसलिए रखा था कि अगर एक जज को हाई कोर्ट से अगर आप ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और वो ना ले और इनकार कर दे तो क्या स्टेटस होगा, वो मुस्ताफ़ी होगा, रेजिग्नेशन है उसका। आर्टिकल 206, अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट हु डज नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall be deemed to have retired from his office. On such retirement shall be entitled to receive a pension. यानी उस डेट से वो रिटायर तस्वुर होगा। अब ये बड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में क्या हो रहा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ये बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ मौजूद है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब मेरी ज़ाती राय के मुताबिक रिटायर हो गए। और वो सवाल उठता है कि क्या एडहॉक जज भी जज होता है? इसका आइन पाकिस्तान 1973 ने क्लियर कर दिया है। वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। आइन का आर्टिकल 260 जो डेफिनेशंस को बयान करता है, डेफिनेशंस को कि डेफिनेशंस क्या हैं सारी, वो सारी आपके सामने बयान करता है। और उसमें लफ्ज़ जो लिखा हुआ है अगर आप देखें, यानी 260 के अंदर अगर आप मैं चाहूँगा मैं पढ़ दूँ आपके साथ साथ के सामने आ जाए। उसमें लिखा हुआ है, A judge to the Supreme Court or a High Court includes the Chief Justice and also includes, in relation to the Supreme Court, a person who is acting as a judge of the court. यानी चाहे तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये 260 आर्टिकल ने कह दिया है। तो जस्टिस अहमद अली शेख साहब अभी जो कि समाअत भी कर रहे हैं, बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये एक लीगल लैकुना, आइनी बहरान मैं कह सकता हूँ, इसमें ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। इस पर क्या फ़ैसला करते हैं आने वाले दिनों में आप क्लियर हो गए। चीफ जस्टिस साहब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग करनी है, क्या बात होती है, क्या फ़ैसले किए जाते हैं और कैसे सारे मामले को देखा जाता है, ये आपके सामने को डिवाइड करने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो साजिशें कामयाब होती या नहीं होती वला, लेकिन हमें आइन और कानून की पासदारी करनी है। दूसरी जो बात आपके साथ डिस्कस करनी है वो जस्टिस काजी फायजी साहब के हवाले से है। और अभी तक नज़रसानी का तफसीली फ़ैसला नहीं आया, और आपके सामने पहले तो PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1 जो जस्टिस उमर अताब दयाल साहब हेड कर रहे थे, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, जस्टिस सईद सजाद अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। और इस पे
बड़ा वाज़े तौर पर यानी बुनियादी तौर पर डाइसेंटिंग व्यू आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा क्लैरिटी के साथ जब जस्टिस उमर था बंदयाल की सरबराही में मेजॉरिटी जजमेंट जो दी, मेजॉरिटी जजमेंट में जो चीज़ें तय कर दी कि आगे क्या करना है, और मामला जो है वो बाकायदा FBI के सामने भिजवा दिया गया। FBI ने उसमें इंक्वायरी की, आपको पता है, और FBI ने उस इंक्वायरी के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर क्लियर करके ये चीज़ निकाल दी कि मनी ट्रेल नहीं था, और पूरे सालों की जो इनकम निकाली वो 1 करोड़ के करीब थी, और 10.5 करोड़ के करीब ये इन्वेस्टमेंट थी, तो 3.5 करोड़ के करीब लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो टैक्स लगाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट देखें, मामला था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, आइन के आर्टिकल 211 के तहत प्रोसीडिंग ये चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन इसमें चैलेंज हुई, शोकास भी जारी हो गया था। अब इस बुनियाद के ऊपर देखिए, जब तक वो आ ना जाए, मनी ट्रेल ना आ जाए, पोजीशन ना क्लियर हो, और इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत नैब इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये कहा है, तो ये आप लोगों के सामने इसलिए रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया, मामला आ गया रिव्यू में जो है ना, जजमेंट जो 10 मेंबर बेंच ही था, और उसमें बाकायदा जो है ना माइनॉरिटी व्यू जो था उन्होंने डिसमिस की, जिसमें अपना वाज़े तौर पर आ गया जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने तफसीली फ़ैसला आना है, और रिव्यू पटिशन अलाउ कर दी, ठीक है जी, और उसमें तफसीली फ़ैसला आना है, लेकिन उसमें जो शॉर्ट ऑर्डर है वो बड़ा क्लियर है। फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर कैप्शन रिव्यू पटिशन आर अलाउड एंड द डायरेक्शंस कंटेन इन, अब लफ्ज़ सुनिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्शंस कंटेन देयर इन। 4 से 11 तक था, 19 जून 2020 पास इन कॉन्स्टिट्यूशन other connected matters along with supporting detailed reasons given in the majority judgment of the same are recalled and set aside. All the subsequent proceeding actions, orders, information and report in pursuance to the direction contained in the short order and the detailed reasons thereof are declared to be illegal and without any legal effect, resulting in any such proceeding, actions, order or reports cannot be considered or acted upon and persuaded any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. अब यहाँ जो बैठकर यानी आप इन्फॉर्मेशन भी ये सारा ये जो मामला है ना, ये मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस जो इसमें थे, इन्होंने अपनी जुरिसडिक्शन से एक्सीड किया। अब आर्टिकल 188 को पढ़ लें और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अगर आप पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कहा है कि एक नज़रसानी, अब रूल्स में ये क्लैरिटी नहीं है, यहाँ तक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात बड़ी वाज़ेह है। और 188 में भी देख लें तो 188 में तो नज़रसानी का इख्तियार मौजूद है, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बड़ा क्लियर है। और यहाँ क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन सारी ख़त्म नहीं कर सकते, एक्चुअली आर्टिकल 209 रिटर्डेंट कर दिया है, यानी उसकी अहमियत ख़त्म कर दी है इस जजमेंट से। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बाकायदा रेफरेंस पता नहीं फ़ाइल कर दिया या लिख दिया उन्होंने, वो कर रहे हैं, और वो कोई FBI की रिपोर्ट पे नहीं जा रहे। हालांकि FBI की रिपोर्ट को अगर सामने रखे तो ये 3 बड़े मेजर लकूना है। जॉइंट अकाउंट जैसे काजी फाइज साहब में से सरीना का डिक्लेयर नहीं है, आज भी क्लियर नहीं है, डिक्लेयर नहीं है। फिर आप आ जाएँ इनकम टैक्स की रिटर्न्स के अंदर चीज़ मौजूद है। दूसरा आप आ जाएँ ओके मनी ट्रेल, वो फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं, वो क्लेम नहीं हो सकता, वो नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम वो मौजूद नहीं है। पैसे भेजे थे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, जायदादें कैसे खरीद दी, बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे हुई, ये वो सवाल सारे हैं जिसकी, और सेक्शन 9 नैब का बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। आपकी इस्तात से ज़्यादा जब आपके असासी हो या आपके बच्चों के नाम हो तो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाती है। ये मैं नहीं कह रहा, नैब का कानून कह रहा है, सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। तो ये जहन में रखिएगा, बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। अब आर्टिकल 184(3) को, 188 को, 187 इन सब को पढ़ के क्यूरेटिव पिटीशन तो नाम ऐसे दे दिया ना हमने, क्यूरेटिव पिटीशन ना भी ना दे, आप एक आर्टिकल 209 को रिटर्डेंट नहीं कर सकते, आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप कहें कि आंखें बंद कर ली, आंखें बंद नहीं हो सकती हैं, आंखें बंद नहीं हो सकती हैं।
यहाँ तो उसकी तो इंक्वायरी नहीं हुई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, उसका इख्तियार छीन लिया गया है, वो नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स वो भी बैकग्राउंड पे आपके सामने मैं चला दूंगा कि कैसे होनी है प्रोसीडिंग। आइन का आर्टिकल 209 आपके साथ पीछे चल रहा होगा कि वो कैसे आनी है, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। सदर के पाकिस्तान का रेफरेंस छोड़ दें आप, कोई ज़रूरत नहीं है, मट्टी हो जाने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अब बाकी रेफरेंसेस लिख रहे हैं, जो दरखास्तें आ रही हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार मौजूद है आज भी वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का सच सामने आना चाहिए। कह रही है ना, तो वो कौम के सामने आज तक तो आपके सामने नहीं आ सके। आप बता दें मनी ट्रेल आ सका, आमदन के ज़राए आ सके, कानून वाज़ेह है, इनकम टैक्स रिटर्न्स और असेसमेंट ऑर्डर्स बड़े क्लियर हैं और इसमें कोई इबहाम मौजूद नहीं है। तो जहाँ तक ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कह रही है कि क्यूरेटिव पिटीशन यानी जो आज का फैसला है, आज की हद तक रहेगा, जो भी फैसला आता है इसमें अपनी जगह पर मौजूद है। उस केस के हक़ाइक़ इस केस से मिल नहीं सकते और उसमें जो बात बड़ी क्लियर की, बड़े साफ लफ्ज़ों में जो मैटर टेकअप किया है वो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का किरदार ख़त्म नहीं हो सकता। FBR का इतना बड़ा, आप FBR को बगैर सुने ऑर्डर नहीं पास कर सकते। ऑडियो अल्टरम पार्टनर में नोटिस, यानी FBR को नोटिस होना चाहिए था, नहीं हुआ नोटिस। FBR का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए था, बल्कि एक मौके के ऊपर तो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने कहा था कि आए मनी ट्रेल दे दें, 3 सवालों के जवाब दे दें। आप लोगों को प्रोसीडिंग याद होनी चाहिए, 3 सवालों के जवाब नहीं आए। ये रिकॉर्ड की सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के सामने मौजूद है। तो ये जो कुछ हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जैसे काजी फाइज साहब का केस बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। वो पिटीशन अपने इंडिपेंडेंट हक़ाइक़ पर सुनी जानी है और वो सुनी जानी चाहिए, यानी और खौफ और डर नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सच सामने आना चाहिए। और दूसरी तरफ यह बात याद रखिएगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जिन लोगों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आज भी इख्तियार मौजूद है और कुछ लोगों ने तो नैब के पास भी भेज दिया। मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं अब है कि नहीं है। नैब के पास जाता है तो नैब को भी इख्तियार है इस सारे मसले में। और वो मैं ख़त बार बार कहता हूँ, लेकिन आज वो जो नैब को ख़त लिखा है इरफान काज़ी साहब के हवाले से, मैं वो ख़त ज़रूर बैकग्राउंड पे मैं आज चलाऊँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसमें नैब को कहा है कि अपनी अथॉरिटी और जुरिसडिक्शन को एक्साइज करें। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी मैं नहीं समझता, आना चाहिए, ज़रा हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए। यहाँ पर सारा कुछ सामने शोर बहुत डाला था कि ये है वो ज़राए, मरीम ने बड़ा डाला, ये है वो ज़राए नहीं दे सकी मरीम। मेरी सेंट्रल एजेंसी का पूरे पाकिस्तान में नहीं है, नवाज शरीफ पार्लियामेंट में बैठ के कहते थे लेकिन नहीं दे सके। तो यहाँ भी अभी तक जस्टिस काजी फाइज साहब सरीना ईसा के हवाले से आपके पास मनी ट्रेल नहीं आ सकी। कोई इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक एक चीज़ क्लियर है, वैट स्टेटमेंट में हर चीज़ क्लियर है, जॉइंट अकाउंट नहीं है डिक्लेयर, बच्चों को पैसे जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो जो पैसे हैं वो सारे जो है अपना बच्चों के ख़र्चों के लिए भेजे गए थे, तो प्रॉपर्टी से ख़रीद लेगी। ये वो सवाल है तशरंगी है, ये ज़रा क्लैरिटी के साथ है, अभी तक नहीं बता सके। वो कह रही हैं मैं वो ख़त लिखती हैं, ख़तों वाली सरकार वो लिखती हैं ख़त कि जनाब बैठकर जी मेरे से आए, इमरान खान आके मेरे से वो अपना आकर लाइव पे आकर बैठे, चैलेंज है उनको, सामना करें। आप इदारों का सामना करें, FBR में आप जवाब नहीं दे सके, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आए, एक्सप्लेन करें सारी चीज़ें। अगर आपने वाकई आपके पास एहसास है कि ज़राए मौजूद है तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अब तक तो ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये सोचना है हम सब लोगों को। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले में से। क्यूरेटिव पिटीशन नाम ना छोड़ें इस बात, क्यूरेटिव पिटीशन का रिव्यू पिटीशन ही है। रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 188, 187 इन सब को सामने रख कर इन माई ओपिनियन मेंटेनेबल है। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट को आने दे, लगाने दी और ये फ़ैसला हो। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।